नवरात्रि का 5वां दिन देवी स्कंद माता को समर्पित है, जो देवी दुर्गा का दूसरा रूप है। भक्त स्वयं को अशुद्ध विचार से शुद्ध करने को और सांसारिक तनाव से छुटकारा पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। स्कंद माता को अपने शिशु पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए हुए दर्शाया गया है और यह विशुद्ध चक्र का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका अर्थ है सभी दिशाओं में शुद्ध। जो लोग व्रत रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं वे अपनी चिंता संबंधी समस्याओं से राहत पा सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार स्कंद माता ने राक्षस तारकासुर को हराया और अपने भक्तों को उनकी इच्छाओं का आशीर्वाद दिया। स्कंद माता के 4 हाथ हैं, जो शिशु कार्तिकेय या मुर्गन को अपनी गोद में पकड़े हुए हैं और वह शेर की सवारी करती है। शिशु कार्तिकेय के 6 मुख है। स्कंद माता का अर्थ है भगवान कार्तिकेय की माता, क्योंकि स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार एक बार तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और अमर रहने की वरदान मांगा, लेकिन यह संभव नहीं था। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने कहा कि कोई भी अमर नहीं हो सकता और उसकी इच्छाओं को पूरा करने से इनकार कर दिया। लेकिन तारकासुर ने थोड़ी चालाकी की और कहा कि यदि यह संभव नहीं है तो उसने भगवान शिव की पुत्र से मृत्यु मांगी। उन्होंने सोचा कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि भगवान शिव हमेशा तपस्या करते हैं और वह हर चीज़ से अलग है, इसलिए वह देवी पार्वती से कभी शादी नहीं करेंगे। भगवान ब्रह्मा ने इसे स्वीकार कर लिया और उसे वह वरदान दिया जो वह चाहता था। वरदान मिलते ही उसने यह जानते हुए कि वह अमर है और उसे मारने वाला कोई नहीं होगा, ब्रह्मांड को नष्ट करना शुरू कर दिया। इसके कारण सभी देवता मदद मांगने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि पार्वती देवी सती का अवतार और राजा हिमवत की बेटी है और उनका विवाह पहले से ही भगवान शिव से होना तय है। फिर कुछ वर्षों के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती का मिलन हुआ, विवाह हुआ और भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय बहुत शक्तिशाली थे, जिनके पास महान कौशल और शक्ति था। उन्हें देखने के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें भगवान के नेता के रूप में नियुक्त किया। तब भगवान कार्तिकेय का राक्षस तारकासुर से युद्ध हुआ और उन्होंने उसे मार डाला। इसके बाद देवी पार्वती को स्कंद माता के रूप में महिमा मंडित किया गया है। जो लोग इस दिन स्कंद माता की पूजा करते हैं वह निर्मल विचार की ओर बढ़ते हैं और दुनिया से जुड़े सभी तनाव से मुक्त हो जाते हैं। जिन लोगों का चिंता की समस्या है उन्हें उपवास रखना चाहिए और देवी की प्रार्थना करनी चाहिए, और वे अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों से शामिल होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देवी स्कंद माता एक माँ के रूप में है जो बहुत शुद्ध, दयालु और दिव्य है, महाशक्ति, और वह हमेशा अपने भक्तों को इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद देती है। और जो भी उनके पास आता है वो अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटने देती।